हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अब हम पीपीसी के नेक्स्ट टॉपिक उत्पादन संभावना वक्र का खिसकना, शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्पादन संभावना वक्र के खिसकने के क्या कारण हो सकते हैं, कॉजेज ऑफ शिफ्टिंग पीपीसी। इसके मुख्यतः दो कारण होते हैं। पहला है साधनों में परिवर्तन, चेंज इन रिसोर्सेज, और दूसरा है तकनीकी में परिवर्तन यानी चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। साधनों में परिवर्तन भी दो तरह से हो सकता है, साधनों में वृद्धि इंक्रीज इन रिसोर्सेज या फिर साधनों में कमी डिक्रीज इन रिसोर्सेज। तकनीकी में परिवर्तन तीन तरह से हो सकता है। अगर हम वस्तु X के उत्पादन में कुशल तकनीकी का प्रयोग करें, वस्तु Y के उत्पादन में कुशल तकनीकी का प्रयोग करें, या वस्तु X तथा Y के उत्पादन में कुशल तकनीकी का प्रयोग करें। पहले हम लेते हैं साधनों में परिवर्तन। तो इसमें फर्स्ट आता है साधनों में वृद्धि, इंक्रीज इन रिसोर्सेज। अगर हम साधनों में वृद्धि करेंगे तब हम दोनों ही वस्तुओं X तथा Y दोनों का उत्पादन अधिक कर सकते हैं। और जब ऐसी स्थिति होगी कि दोनों वस्तुओं का उत्पादन अधिक होगा तो पीपीसी जो होता है वो दाईं ओर खिसक जाता है। इसको मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक डायग्राम के माध्यम से बताऊंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम साधनों में वृद्धि करते हैं तो हम दोनों ही वस्तु, चाहे वो XY है चाहे वो AB है, कोई भी दो साधन है उसमें हम दोनों ही वस्तुओं का अधिक उत्पादन कर सकते हैं। इसमें आप देखिए OX एक्सिस पर X गुट को लिया गया है, OY पर Y गुट को लिया गया है। हमारे पास संसाधन P और P दे रखे होते हैं, ये हमारे दिए गए संसाधन है। अगर हम इसमें वृद्धि करते हैं P1 और P1 के बराबर तो हम दोनों ही वस्तुओं का, X वस्तुओं का OP1 के बराबर और Y वस्तुओं का भी OP1 के बराबर हम उत्पादन अधिक कर सकते हैं। तो P1 अगर हम साधनों में वृद्धि करते हैं तो हम दोनों ही वस्तुओं का अधिक उत्पादन करने में सफल हो पाते हैं। अगर हमारे पास साधन कम है तो हम दोनों ही वस्तुओं का कम उत्पादन कर पाएंगे। जैसे कि पहले मैंने बताया कि चेंजेस इन रिसोर्सेज, साधनों में जब परिवर्तन होता है तो साधनों में वृद्धि भी हो सकती है और साधनों में कमी भी हो सकती है, लैक ऑफ रिसोर्सेज भी है। अगर हमारे पास साधन कम हो तो हम दोनों ही वस्तुओं का कम उत्पादन कर पाएंगे और ऐसी स्थिति में पीपीसी जो होता है वो हमारा बाईं ओर खिसक जाता है। अगर साधनों में वृद्धि होती है तो पीपीसी दाईं ओर खिसकता है, अगर साधनों में कमी होती है तो हमारा पीपीसी जो होता है वो बाईं ओर खिसक जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इसके डायग्राम के माध्यम से इसको समझाऊंगी। इसमें हम देखते हैं कि OX एक्सिस पर हमने फर्दर X गुट को लिया है और OY पर Y गुट को या Y वस्तु को लिया गया है। इसमें हमारे पास दिए गए संसाधन है P और P के बराबर। अगर हम संसाधनों में कमी करते हैं P1 के बराबर तो आप देखिए पहले X वस्तु का उत्पादन हम OP के बराबर कर पाते थे, अब उससे कम उत्पादन हम कर पाएंगे क्योंकि हमने साधनों में कमी कर दी है OP1 के बराबर। और इसी तरह से हम Y वस्तु का भी कम उत्पादन कर पाएंगे OP1 के बराबर। तो दोनों ही तरफ से दोनों ही साधनों में उत्पादन में कमी आ गई, दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में कमी आ जाती है P और P1 के बराबर। दूसरा साधन मैंने बताया था पीपीसी के खिसकने का, तकनीकी में परिवर्तन, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। इसमें फर्स्ट आता है वस्तु X के उत्पादन में कुशल तकनीकी का प्रयोग, यूज ऑफ एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन ऑफ X गुड। अगर हम उपलब्ध साधनों का प्रयोग वस्तु X की मात्रा में करते हैं, वस्तु X के उत्पादन में अगर हम सिर्फ कुशल तकनीकी का उपयोग करते हैं, Y वस्तु के उत्पादन में नहीं करते हैं, तो हम X वस्तु की ही अधिक मात्रा का इसमें उत्पादन कर पाएंगे। जैसे कि आप देखते हैं कि यहाँ पर भी हमने OX एक्सिस पर X वस्तु को लिया है और OY पर Y वस्तु को लिया गया है। PP हमारा उत्पादन संभावना वक्र है। तो अगर हम X वस्तु के लिए कुशल तकनीकी का उपयोग करते हैं, P1 के बराबर हम X वस्तु के लिए कुशल तकनीक का उपयोग करते हैं तो पीपीसी घूम जाएगी, PP से
PP1 की तरफ और हम X वस्तु का P और P1 के बराबर अधिक उत्पादन कर पाएंगे। पहले हम X वस्तु का उत्पादन OP के बराबर करते थे, फिर हम उसका उत्पादन OP से बढ़कर OP1 के बराबर कर पाएंगे और y एक्सिस पर OP बिंदु कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा, क्योंकि हमने y वस्तु के उत्पादन में कुशल तकनीकी का प्रयोग नहीं किया है। अब हम देखते हैं कि अगर हम y वस्तु के उत्पादन में कुशल तकनीकी का प्रयोग करते हैं तो हम y वस्तु का उत्पादन अधिक मात्रा में कर पाते हैं। यूज ऑफ एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन ऑफ y गुड। उपलब्ध साधनों के प्रयोग से वस्तु y की अधिक मात्रा का हम उत्पादन कर सकते हैं। जैसे कि हमने अगर y वस्तु के लिए कुशल तकनीकी का प्रयोग किया तो y वस्तु का उत्पादन OP से बढ़कर OP1 हो जाएगा और OX एक्सिस पर OP बिंदु जो X गुड का है, X वस्तु का है, वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें हमने X वस्तु के उत्पादन में किसी भी कुशल तकनीकी का उपयोग नहीं किया है। हमने सिर्फ Y वस्तु के उत्पादन में ही कुशल तकनीकी का उपयोग कर दिया है इसमें। तो इसमें जो हमारी PPC है वो PP से घूमकर PP1 की तरफ घूम जाएगी और हम Y वस्तु का अधिक मात्रा में उत्पादन कर पाएंगे। तकनीकी में परिवर्तन, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी का थर्ड हमारे पास ये भी विकल्प हो सकता है कि अगर हम दोनों वस्तुओं X तथा Y के उत्पादन में कुशल तकनीकी का प्रयोग करें। यूज ऑफ एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन ऑफ X एंड Y गुड। अगर हम दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में कुशल तकनीकी का प्रयोग करते हैं तो हम दोनों ही वस्तुओं X तथा Y की अधिक मात्रा का उत्पादन कर सकते हैं। OX एक्सिस पर OP बिंदु है और OY पर भी OP है। ये हमारी दी गई तकनीक है। अगर हम दोनों ही संसाधनों में कुशल तकनीक का उपयोग करते हैं OP1 के बराबर और Y पर भी OP1 के बराबर, तो हम X और Y वस्तु दोनों का ही उत्पादन अधिक मात्रा में कर पाते हैं और PP से P1 जो होगा वो PPC का खिसकाव हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।